ओम शांति। शीलू दीदी के अनुभव में आगे हम पढ़ते हैं। दीदी ने बताया, सन 1959-60 में हम जितनी भी ज्ञान में चलने वाली कन्याएं थी, सबको बाबा ने निमंत्रण दिया था। बाबा कन्याओं को देखकर बहुत खुश होते थे। कहते थे, ये मेरी कन्याएं विश्व की सेवा करेंगी, बाबा का नाम बाला करेंगी। उस समय मैं मुंबई में नामी गिरामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैंने एक ज्ञान युक्त इंग्लिश कविता बाबा के आगे सुनाई। बाबा ने उसी समय मुझे बहुत प्यार किया और कहा, बच्ची, तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। उस 12 साल की आयु में बाबा से यह वरदान मिला, जबकि विदेश क्या होता है यह भी ज्ञान नहीं था। फिर तो बाबा के सामने कई बार इंग्लिश में भाषण भी किया, जैसे कि बाबा का यह वरदान हमें बचपन से ही मिल गया था। सन 1960 में मैं मुंबई से मधुबन गई। मधुबन में भी बाबा का बहुत प्यार मिला। उस समय मधुबन बहुत छोटा था, हिस्ट्री हॉल भी तब नहीं था। ये हॉल तो 1962 में बनकर तैयार हुआ। मधुबन में आने वाले हर बच्चे को बाबा बहुत अधिक प्यार देते थे। सारा समय बच्चों पर ही ध्यान देते थे। जो भी पार्टी आती थी, उसके लिए बाबा के अलावा अन्य कोई आकर्षण तो था ही नहीं। अमृत वेला भी बाबा कराते थे, मुरली भी बाबा चलाते थे। उसके बाद बाबा बैडमिंटन बच्चों के साथ खेलते थे। हालांकि हम छोटे थे, पर छोटे होते भी बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते थे। बाबा इतने लंबे, 6 फीट, बच्चे कितने छोटे, लेकिन बाबा ऐसे बच्चों के साथ भी खेलते थे और बाबा ही जीतते थे। बाबा कहते थे, बच्चे देखो, इसमें डबल इंजन है, तो डबल इंजन तो बहुत शक्तिशाली होता है ना। फिर बाबा बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन करते थे, झूले पर बैठते थे। सब बच्चे एक एक कर बाबा के साथ झूले पर बैठते थे। उस समय बाबा बहुत सुंदर वरदान भी देते थे। मैं अपनी लौकिक माताजी और बाबा के साथ झूले पर बैठी। बाबा बीच में थे, हम दोनों बाजू में बैठे। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची, किसके साथ झूले में झूल रही हो? मैंने बड़े नशे से जवाब दिया, बाबा के साथ। तो बाबा ने पूछा, और किसके साथ झूल रही हो? मैंने कहा, मम्मी के साथ। तो बाबा ने बड़े प्यार से पूछा, और किसके साथ झूल रही हो? और तो कोई नहीं था। मैंने कहा, और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा, सोचो, और किसके साथ झूल रही हो? मैंने कहा, बाबा, आप और मम्मी। बाबा ने कहा, बच्ची, जब भी आप बाबा के साथ झूले पर झूलो, उस समय याद रखना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले पर झूल रही हूँ। एक तो है सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा, जो इस तन में विराजमान है। दूसरा है सारी प्रजा का पिता ब्रह्मा बाबा। तीसरा है होवनहार श्री कृष्ण, पहला देवता, क्योंकि बाबा ही श्री कृष्ण बनेंगे। इस प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ मैं झूले में झूल रही थी। जैसे ही बाबा ने ये कहा, मुझे तो नशा चढ़ गया। आज भी जब कभी झूले में झूलते हैं, वो दृश्य सामने आता है कि मैं बाबा के संग हूँ और दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले में झूल रही हूँ। इतना बाबा ने प्यार दिया। इस प्रकार जब भी बाबा मिलते, कुछ न कुछ वरदान देते ही थे। वो जो पालना हमने प्राप्त की, वो कैसे भूल सकते हैं। मधुबन में 10 दिन रहे। बाबा का बहुत प्यार मिला। जाने के बाद बाबा बच्चों को बहुत सुंदर ढंग से विदाई देते थे। पांडव भवन के पीछे के रास्ते से पेड़ तक बाबा आते थे। सामान बैलगाड़ी से जाता था और हम बस स्टैंड तक पैदल जाते थे। वहाँ से बस लेते और नीचे आबू रोड आते थे। विदाई से पहले बाबा सबको सौगात देते थे। बाबा अलग से सौगात देते थे और मम्मा अलग से सौगात देती थी। मम्मा अलग से मिलती थी,
बाबा अलग से मिलते थे, कभी पार्टी से दोनों इकट्ठे भी मिलते थे। बाबा का इतना प्यार पाकर मुंबई जाने की दिल नहीं हुई। मैंने सोचा मुझे वापस मुंबई जाना ही नहीं है, यहीं रहूँगी। जब जाने का समय आया सब तैयार हुए, सब बाबा से छुट्टी ले रहे थे। मैं गुम हो गई। सब ढूंढने लगे, सारा मधुबन ढूंढ लिया, पता नहीं चला। मैं छत पर छुप कर बैठी थी ताकि कोई मुझे ढूंढे ही नहीं, लेकिन मुझे ढूंढ कर ले आए। जैसे ही बाबा के सामने गई, बाबा सब समझ गए। मैं बाबा के सामने खूब रोई, कहा मुझे वापस मुंबई नहीं जाना, मुंबई तो माया नगरी है, मुझे यहीं रहना है। चतुर सुजान बाबा बच्चों की दिल रखते थे। बाबा ने मेरी लौकिक माता जी को कह दिया, अच्छा ठीक है बच्ची, ये बच्ची यही रहेगी, बाबा इसको स्कूल में पढ़ाएंगे, आप लोग वापस मुंबई जाओ। माता जी मुझे देखने लगी कि ये 12-13 साल की लड़की यहाँ क्या रहेगी बाबा के पास, पढ़ाई कहाँ करेगी। मैं खुश हो गई कि मैं तो मधुबन में रहूँगी। फिर बाबा ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, देखो बच्ची, तुमको तो विश्व की सेवा करनी है, यहाँ रहोगी तो यहाँ तो अच्छे स्कूल नहीं है, तुमको तो इंग्लिश में बहुत होशियार होना है, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। बाबा उस समय विदेश को बहुत याद करते थे और इंग्लिश स्पीकिंग हैंड्स को उसी रूप से कहते भी थे। बाबा ने कहा, तुम मुंबई में जाकर अच्छे स्कूल में पढ़ो तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। जब पढ़ाई पूरी होगी तो बाबा तुमको मधुबन में बुला लेगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी मुंबई वापस लौट गई। अब मेरी बुद्धि ऐसी हो गई थी जिसमें बाबा के सिवाय कोई नहीं था। स्कूल जाती थी तो स्कूल में भी सब मुझे मीराबाई कहकर बुलाते थे। मेरे सहपाठी होटल पिक्चर में जाते, पर मैं न्यारी रहती थी। स्कूल जाने से पहले सेंटर पर जाना मेरा नित्य नियम था। बाबा भी कहते थे, बच्ची अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो, फिर बाबा तुमसे बहुत सेवाएं लेगा। अच्छा, आगे के अनुभव के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें। शुक्रिया।